गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय पर्व है। यह भगवान श्री गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन मिट्टी गंध से श्री गणेश जी की रचना की थी और उनमें प्राण स्थापित किए थे। इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी मनाने के मुख्य कारण: एक, भगवान गणेश का जन्मदिन। यह पर्व उनके जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। दो, विघ्नहर्ता की पूजा। गणेश जी को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और बुद्धि समृद्धि के देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनसे की जाती है। तीन, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति। गणेश जी की उपासना से घर में सुख, शांति और वैभव आता है। चार, सामूहिक एकता का प्रतीक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आजादी की लड़ाई के समय गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाना शुरू किया ताकि लोगों में एकता और देशभक्ति का भाव जागे। पांच, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। इस पर्व में श्रद्धालु गणपति बप्पा की मूर्तियां घर और पंडालों में स्थापित करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। विशेष महत्व: यह पर्व 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। गणपति बप्पा को विदा करते समय भक्त गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ कहकर अगली बार उनके आगमन की कामना करते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको गणेश चतुर्थी की पूरी पौराणिक कथा भी विस्तार से बता दूं? ठीक है, अब मैं आपको गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा विस्तार से बताता हूं। गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शंकर का निवास था। एक बार माता पार्वती स्नान करना चाहती थीं। उन्होंने चाहा कि जब तक वह स्नान करें तब तक कोई भी अंदर ना आए। उस समय भगवान शंकर कहीं बाहर गए हुए थे। माता पार्वती ने अपने शरीर से निकले उपटन गंधक मिट्टी से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक सुंदर और तेजस्वी था। माता ने उससे कहा, वत्स, मैं स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं न आऊं तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने आज्ञा मान ली और दरवाजे पर पहरा देने लगा। गणेश और शिव का सामना इसी बीच भगवान शंकर लौट कर आए। जब वे अंदर जाना चाहने लगे तो बालक ने उन्हें रोका और कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी मां स्नान कर रही हैं। भगवान शंकर ने समझाया कि वे उसके पिता हैं, लेकिन गणेश जी ने माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर द्वार पर डटे रहे। यह देखकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती का शोक जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा तो वे विलाप करने लगीं। उन्होंने क्रोध में संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने की ठान ली। देवताओं ने भी आकर भगवान शंकर से पार्वती को शांत करने की विनती की। गणेश जी को नया जीवन भगवान शंकर ने समाधान खोजने के लिए अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले दिखे उसका सिर लाकर इस बालक के शरीर पर जोड़ दो। गणों को सबसे पहले एक विशालकाय हाथी का बच्चा मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर बालक के धड़ पर लगा दिया। भगवान शंकर ने उसमें प्राण फूंक दिए और वह जीवित हो उठा। माता पार्वती प्रसन्न हो गईं और पुत्र को गले से लगा लिया। प्रथम पूज्य गणपति देवताओं ने भी उस बालक की महिमा गाई। तब भगवान शंकर ने घोषणा की, यह बालक गणों का अधिपति होगा, इसलिए इसका नाम गणपति होगा। इसे प्रथम पूज्य का स्थान दिया जाएगा। किसी भी देवता, यज्ञ, अनुष्ठान या शुभ कार्य से पहले इनकी पूजा करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और तभी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाने लगा। इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव पूरे उत्साह, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको इस कथा का संक्षिप्त संस्करण बच्चों के लिए आसान भाषा में भी लिख दूं?